हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। छोटी छोटी बात एज ए पेरेंट आपको जानना होगा, छोटी छोटी बात एज ए स्टूडेंट आपको जानना होगा। कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ बदला नहीं जा सकता है आखिरी के दिनों में, एक्सेप्ट पॉजिटिविटी पे हम जा सकते हैं। मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं 5%, 10%। हाँ, ये नहीं हो सकता कि 100 नंबर लेके आ रहे हो और 500 आ जाए, 200 लेके आ रहे हो तो 600 आ जाए। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत फ्रैक्शन में ऐसा हो सकता है किसी के साथ, मोस्टली लोगों के साथ नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ किया जा सकता है, वो ये है कि आप अपने पोटेंशियल से नीचे ना पाए। एक खेल हो, एग्जाम होने के बाद, खेलने के बाद ये रिग्रेट ना हो कि हमने बेस्ट नहीं दिया। तो बेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धांसू और ज़बरदस्त धमाकेदार मैं पॉइंट देने वाला हूं आपको, तो बने रहिएगा। पहला पॉइंट ये है, बहुत सिंपल सी बात है। पहला पॉइंट ये है कि क्या आप अभी भी ये सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है? आंसर कीजिए, पूछिए अपने आप से। आंसर यस है, वेरी नाइस। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अगर आपका आंसर आता है नो, आपका सिलेक्शन 100% फिर नहीं होगा, तो ये तो मान के चलिए। दूसरी बात, क्या आप अभी भी टेस्ट से भाग रहे हैं या सोचते हैं कि रोज टेस्ट ना दूं? टेस्ट होते हुए भी या ना होने पे भी अगर आप जुगाड़ करके नहीं ला रहे हैं टेस्ट, और आप टेस्ट से भाग रहे हैं या सोच रहे हैं एक दो टेस्ट आखिरी में दूंगा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम बनते हैं। आप अगर रोज टेस्ट देते हो तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। मजबूरी में जानबूझ के धक्का लगा के, पेरेंट प्रेशर दे के कुछ भी करें, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन के चांसेस कम बनते हैं। यानी जो कम बनते हैं या कम बोल रहा हूं उसको रिवर्स करना है आपको। अगर आप ऐसा कर भी रहे हो तो उसको बदल दो आने वाले 15 दिनों में। 16 डेज अभी भी है, लेकिन 15 दिन बोल रहा हूं। आने वाले 15 दिनों में, 15 डेज में आप ये चीजें बदल दो। दूसरी बात, क्या आपको लग रहा है कि आपका एक चैप्टर आप छोड़ने वाले हो? काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं एक चैप्टर छोड़ देते हैं, यार थर्मोडायनेमिक्स छोड़ देता हूँ, ऑसिलेशन छोड़ देता हूँ, या फॉर एग्जांपल कोई एक्स वाई जी छोड़ देता हूँ। अगर आप ऐसा छोड़ रहे हैं तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, मत छोड़िए। पूरा पढ़ने के बाद तो नंबर आते नहीं, तो छोड़ने के बाद नंबर कैसे आएंगे भाई? फ्रैक्शन चॉइस लेके, पार्ट चॉइस लेके अगर आप सोचो कि इतना बड़ा एग्जाम क्लियर कर लो, थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आप कुछ छोड़ेंगे नहीं, अभी बहुत टाइम है। उन ज्ञानी आत्माओं जो टीवी पे आते हैं, कई कई लोग यूट्यूब पे भी आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, उन ज्ञानी आत्माओं की बात मत मानो जो कहते हैं ये आखिरी के कुछ दिन रिलैक्स होना चाहिए, फला होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना। बकवास है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दिया है, वो कैसे बता देंगे? ना उनको पढ़ाया है बच्चों को। तो ज्ञानी आत्माओं को की बात मत सुनिए। उसके बाद बॉडी क्लॉक को आप सेट करिए। 2 से 5 आपको एग्जाम देना है और उस दिन में सोना भी नहीं है। तो अब दिन में सोने की आदत हटा दीजिए। अभी से दिन में सोने की आदत हटा दीजिए। एंट्री आपको 1 PM तक मिलती है, 11 बजे से लगभग एंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रैवल करना, पेरेंट्स के साथ जाना सेंटर पे, और वहाँ पे आप एक तरह से रिलैक्स, वहाँ पे एक टेंस हो जाना आपको कि यार क्या होगा, पहुँचे कि ना पहुँचे, मेरा रोल नंबर कहाँ है, कौन सा रूम है, बॉटल ले जाना है ट्रांसपेरेंट, कोई ऐसी चीज़ ना लेके जाएं जो रोक दे। तो पूरा आखिरी के 2 बजे एग्जाम है, तो 12 बजे 11 बजे से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो दिन में आप सोने की आदत हटाइए। दिन में आप नहीं सोएंगे। सोने की अगर आदत डालनी है, शाम के 5:20 के बाद डालो, 6, 7, 8 बजे के बाद कुछ भी करो, बट दिन में आपने सोने की आदत हटाइए। ये हो गया। उसके बाद ये ऐसा नहीं एग्जाम होता कि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले खूब सो जाओ, रिलैक्स रहो, ये ठंडा, ज़्यादा पानी पियो, ये वो रूटीन मत चेंज करो। रूटीन्स ओके, हाँ ये है हेल्दी रखना अपने आप को, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस चीज़ की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हमें ठीक से निभाना होता है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाइए। रही बात पढ़ाई कितने घंटे की जाए, तो अभी आईएएस के बहुत सारे इंटरव्यूज़ छपे थे। मैंने पढ़ा कि कुछ लोग 10 घंटे लगातार पढ़ते थे और आखिरी के 1 महीने में वो 14 to 16 आवर्स पढ़ने लगे। तो आखिरी के दिनों में बच्चे, पढ़ाई आपको बढ़ानी पड़ेगी, पढ़ाई आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पढ़ाई ज़्यादा नहीं करोगे तो नुकसान किसका है? आपका ही है। हर 1 घंटे में अगर आप
एक क्वेश्चन भी अपने बैंक में बढ़ाते हो, अपनी जमा पूंजी में बढ़ाते हो, तो 10 घंटे में 10 क्वेश्चन बढ़ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन कौन सा आना है कौन सा नहीं आना ये किसी को नहीं पता होता। एक पैटर्न होता है जो पिछले सालों को देख के हम अपने दिमाग में रखते हैं। क्वेश्चन उसी तरह से ही आएंगे, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि इतना सारा सोशल मीडिया है, इतना सारा लिटिगेशन वगैरह चीज़ें होती हैं। तो अब एग्जामिनर भी डरते हैं यार, कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, पहले कर देते थे ये लोग। तो पैटर्न लगभग वही रहने वाला है। प्रिपरेशन से भागो मत। कोई टेस्ट अगर टफ मिल रहा है, हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन भी है, तो करो उस क्वेश्चन को, उससे दिमाग शार्प होता है, चीज़ों को हैंडल करना आता है। चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। एग्जामिनेशन में सडनली कुछ ऐसी चीज़ आ गई जो आपको लग रहा अरे बाप रे, आप पैनिक हो गए, आपका हाथ पैर कांपने लगा, डिफरेंशिएशन आ गया, आई कैप जे कैप से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ गई और आप पैनिक हो गए, आप टेंस हो गए हो, तो उस टेंशन से आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको कहा जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि चीज़ों को टैकल करना सीखो। कोई भी एग्जाम दे रहे हो और अगर सडनली कोई टफ चीज़ आ गई तो कूल माइंड से सोचो कि आपको करना है और आपसे हो जाएगा, बिकॉज यू हैव स्टडीड ऑल द सिलेबस। तो ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। दूसरी बात, मेरा एक और सजेशन है पेरेंट के लिए। पेरेंट बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं ला सकते। जितने नंबर बच्चे के आ रहे हैं, बैठ के डिस्कस करो, आंसर मैच करो या जो भी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आप उस बच्चे को कुछ बोलिए मत, क्योंकि उससे थोड़ा और टेंशन में आ जाएगा। बच्चे प्रेशर लेना सीखो, प्रेशर से फ़ायदा ही होता है। आपको कोई इकोनॉमिकल प्रेशर तो है नहीं कि आपको इतना प्रेशर मिल गया है कि आपके घर में अब खाना नहीं है, अनाज का एक दाना नहीं है और बच्चों को कैसे खिलाओगे, ये सब प्रेशर तो है नहीं। ये प्रेशर है, नेचुरली उसको टैकल आपको ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं छोटे छोटे मोटिवेशनल वीडियोस भी आप लोग के लिए लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ इसको देख के अपना मन बहला लिया करो। थोड़े थोड़े फ़नी वीडियोस भी मैं सोच रहा हूँ लाऊं अब, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा या फ़नी या मोटिवेशनल थोड़ा सा अलग से, तो ये मैं इस पे काम कर रहा हूँ। इससे कोशिश ये रहेगी कि आप सब लोग अच्छे से मोटिवेटेड रहो, क्योंकि अगला 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक सड़ा हुआ फल डाल दो सारे फल में, तो वो सारे फल को धीरे धीरे पकड़ने लगता है। तो इसलिए उस सड़े हुए फल को, उस 1% की नेगेटिविटी को अपने से दूर करो, सो दैट यू बिकम पॉजिटिव। और पॉजिटिविटी हो रहेगी तो मार्क्स बढ़ेंगे। ये मुझे लगता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट मेरा वीडियो था। आई होप आपने आखिरी तक देखा होगा, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा चैनल, और अपने सारे जानने वाले दोस्तों, भाइयों, कज़न, सबको जो इस साल नीट दे रहे हैं, अगले साल देने वाले हैं, उनको ये ट्रांसफ़र कर दिया होगा चैनल। थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।